भजन मार्ग में शिक्षा का बहुत बड़ा मूल्य है। दीक्षा भी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। दीक्षा माने भगवान के विद्यालय में दाखिला। इसलिए वैष्णवों के जो 4 मूल संप्रदाय हैं, जो परंपराएं हैं 4, इन्हीं में आश्रय को वैष्णवी दीक्षा कहा जाता है, जिसमें अपनी जो परंपरा है, भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, तो उसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, भागवत जी में सुनते हैं। फिर नारद जी वेदव्यास जी को दिए। फिर वेदव्यास जी ने वह ज्ञान मध्वाचार्य जी को दिया, जगत गुरु मध्वाचार्य जी को। और उसी परंपरा में फिर स्वयं महाप्रभु जी अवतार लिए। तो महाप्रभु जी को कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। श्री राम को किसे गुरु बनाने की जरूरत है? श्री कृष्ण को किसे गुरु बनाने की जरूरत है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेकिन भगवान भी अवतार लेते हैं तो गुरुकरण करते हैं। श्री राम वशिष्ठ जी से ज्ञान ग्रहण करते हैं, श्री कृष्ण सांदीपनी जी से, गर्गाचार्य जी से। तो पहले ब्रह्म संप्रदाय, फिर मध्वाचार्य जी हुए तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय, फिर महाप्रभु जी उसी परंपरा में अवतार लिए तो ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय। उसमें भी अपनी नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा है, और नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में भी बड़े बाबा का परिवार है। तो दीक्षा तो श्री रूप सनातन जी ग्रहण कर ही चुके हैं विद्या वाचस्पति जी से, और वे तो स्वयं आचार्य हैं। लेकिन शिक्षा यहां पर हुई है। दीक्षा माने भगवान के विद्यालय में दाखिला। बच्चे को यदि पढ़ाना है, काबिल बनाना है, तो उसको किसी अच्छे विद्यालय में दाखिला भी दिलवाना होगा, और उस विद्यालय में दाखिला दिलवाना होगा जो रजिस्टर्ड है। कॉलेज की बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया है, स्कूल की बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया है, पर वो यूपी बोर्ड में या दिल्ली बोर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं है, अनऑथराइज है। ऐसे भी बहुत स्कूल चलते हैं। तो वहाँ से भी काम नहीं बनेगा। तो पहले तो अधिकृत विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो दीक्षा माने उस विद्यालय में दाखिला। लेकिन कोई अपने बच्चे को बहुत अच्छे विद्यालय में दाखिला तो दिलवा दे, लेकिन बच्चा पढ़े ना, तो पढ़ना भी जरूरी है। कोई ये कहे कि मैं तो अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ाऊंगा, कहीं दाखिला ही नहीं दिलवाऊंगा, तो वो भी ठीक नहीं है। उसकी पढ़ाई को मान्यता नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार दीक्षा भी अनिवार्य है और शिक्षा भी अनिवार्य है। शिक्षा के अभाव में कई बार दीक्षा निर्जीव जैसी हो जाती है। शिक्षा की बड़ी महिमा है। यहां पर शिक्षा की चर्चा है।
बहुत विशद चर्चा है, हम लोग उतना विस्तार से तो नहीं, लेकिन सूत्र रूप में उस शिक्षा को समझेंगे, जो कि वैष्णवों के बहुत काम की वस्तु है। शिक्षा माने जानना। जैसे संसार की शिक्षा हम लोग लिए, हिंदी पढ़ना सीखे, लिखना सीखे, तो हमको हिंदी के शब्द लिखना पढ़ना आ गया। अंग्रेजी को लिखना पढ़ना सीखे तो अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीख गए, गणित सीख गए। लेकिन यदि हम पढ़े न होते तो संसार में कहावत है कि काला अक्षर भैंस बराबर। किसके लिए? जो पढ़ा नहीं, और जो पढ़ा है वो तो एक अक्षर के ऊपर कितनी व्याख्या कर सकता है। जिस विषय को हमने पढ़ा वो समझ हमको आ गई, और उस समझ के अनुरूप हम व्यवहार भी करने लग गए। ये संसार की बात है। साइंस पढ़ी तो वैसी समझ आई, कॉमर्स पढ़ी तो वैसी समझ आई, मेडिकल लाइन में गए तो वैसी समझ आई। पर ये सारी समझ तो संसार तक सीमित है। जिसे राधा गोविंद की प्राप्ति के मार्ग पर जाना है, उसको इस मार्ग की समझ तो करनी पड़ेगी। जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते को समझना होगा, और जिस मंजिल पर पहुंचना है उसको भी समझना होगा। यदि समझ नहीं है तो फिर कोई भी हमको भटका सकता है। किसी ने गणित यदि नहीं पढ़ा हुआ तो वो तो 10 रुपए भी नहीं गिन पाएगा। हो सकता है कोई 5 रुपए के एक एक के सिक्के दे के उसको कह दे ये रखो 10 रुपए। अब उसको गिनना ही नहीं आता कि ये 5 हैं कि 10 हैं, तो वो तो ठगा जाएगा। कोई उसको 8 रुपए 10 बता देगा, कोई उसको 2 रुपये ही 10 बता देगा। लेकिन जिसने पढ़ा है वो गिन लेगा और धोखे में नहीं आएगा। ऐसे ही जिसने यथार्थ रूप से सच्चाई से इस भजन मार्ग की शिक्षा ले रखी है, वो ठगाई में नहीं आएगा। ठगाई क्या है इस मार्ग की? एक बात तो माथे में एकदम स्पष्ट रखनी होगी कि ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये संसार चक्र से छूटने के लिए है, संसार चक्र में गिरने के लिए नहीं है। अब यदि कथा सत्संग में ही 3-4 घंटे यही बताया जाता रहा कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, तो उन श्रोताओं की तो बहुत दयनीय दशा हो जाएगी। कथा में ये बताया जाने लग गया कि इससे ये बीमारी दूर होएगी, इससे ये कारोबार चलेगा, और इससे ऐसा होगा और उससे ऐसा होगा। ये बातें हो सकता है सुनने वालों को बहुत अच्छी लगे, चूंकि हर व्यक्ति संसार में किसी न किसी अभाव में तो है ही, और वो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन ये सत्संग तो उन अभावों से ऊपर उठ के उस महाभाव को प्राप्त करने के लिए था। अब हमने ही आपको यहां भटका दिया और घुमा दिया, तो निकलने की तो संभावना ही नहीं बची। इन बातों को कहने वाले का क्या होगा वो तो वो जाने, पर सुनने वाले तो कभी ठिकाने पे पहुंचेंगे नहीं, यहीं चक्कर लगाते रहेंगे। चूंकि यही दिमाग में बिठा दिया गया है कि क्षमा करिएगा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यदि उपासना की उपलब्धि बस इतनी ही है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तब तो फिर ठीक है,
फिर एक स्वर्ग जाने का भी रास्ता है। इसीलिए तो शास्त्रों में इतनी बात कह दी गई। फिर यदि जिसका यही लक्ष्य है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो फिर वो जितने भी आध्यात्मिक उपाय करेगा वो उसको अधिक से अधिक स्वर्ग तक पहुंचाएंगे। स्वर्ग माने 5 स्टार होटल। जब तक पैसे हैं तब तक होटल में रखा जाता है, पैसे खत्म हो गए तो होटल छोड़ना पड़ता है। ऐसे जब तक पुण्य की पूंजी है तब तक स्वर्ग में रखा जाता है, जब पुण्य खत्म हो गए तो स्वर्ग से नीचे धक्का दे दिया जाता है। तो जीव का उद्धार कभी नहीं होगा। इस राग द्वेष में जगत में उसको भ्रमण करना ही पड़ेगा। बार बार किसी ना किसी मां के गर्भ में जाना ही पड़ेगा। जन्म मरण के दुख की निवृत्ति नहीं होगी। और ये राग, ये द्वेष, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, यही जीव को अनंत काल तक सताते रहेंगे। कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी 2 कदम आगे बढ़ेंगे, कभी 2 कदम नीचे गिरेंगे। बस यही उठा पटक उलझन अनंत जन्म से चलती आई, और यदि नहीं समझे तो आगे भी चलती रहेगी। तो शिक्षा क्या है? पहले तो उचित दीक्षा और फिर शिक्षा। भजन मार्ग की शिक्षा क्या है? जैसे एक अध्यापक बालक को जब पढ़ाता है तो केवल पढ़ाना ही उसका लक्ष्य नहीं होता। वो बच्चे को पढ़ाता है और कहता है बेटा बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, और केवल नंबर लाने तक भी बात नहीं होती। बोले अच्छे नंबर आएंगे तो क्या होगा? बोले आगे और अच्छी क्लास में पहुंचोगे, और यदि 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आए तो आगे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। जो बढ़िया कॉलेज होते हैं वो तो एकदम क्रीम स्टूडेंट को ले लेते हैं। अब जो 33% पे पास हुआ है उसको किसी बढ़िया कॉलेज से निमंत्रण आएगा, ये तो आशा ही नहीं है। ऊपर के बच्चों को मेरिट लिस्ट को उठाते हैं बढ़िया कॉलेज, तो उस कॉलेज में दाखिले से क्या होगा? बोले बढ़िया डिग्री मिलेगी, और फिर बढ़िया डिग्री मिलके क्या होगा? जिसको जॉब करनी है भैया बहुत ऊंची बढ़िया जॉब मिल जाएगी, बहुत बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, बहुत बढ़िया घर होगा, गाड़ी होगी, सुख सुविधा होगी, और आनंद से जिंदगी गुजरेगी। तो वो अध्यापक जो बच्चे को विषय पढ़ा रहा है उसका लक्ष्य केवल इतना ही नहीं है कि इस बार उसके 100 में से 90 नंबर आ जाएं। उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग है। अच्छे नंबर आ जाए, फिर अगली क्लास में पहुंच जाए, फिर बढ़िया मैरिज लिस्ट आ जाए, फिर बढ़िया कॉलेज में दाखिला हो जाए, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ले, कोई बड़ी डिग्री आ जाए, फिर कोई बड़ी उसकी नौकरी लग जाए, फिर उसको बड़ी तनख्वाह मिले और वो सुख सुविधा पूर्वक रहे। तो ये संसारिक शिक्षा का अंतिम फल है। इस भजन शिक्षा का भी ऐसे ही फल। ये आप हम जो माला कर रहे हैं या सत्संग सुन रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, ये केवल इसलिए नहीं है कि चलो खाली बैठे हैं माला ही कर लेते हैं। बुरा तो ये भी नहीं है, पर जो इस तरह से कर रहा है वो कहां तक पहुंचेगा खबर नहीं। इसलिए आप ऐसे भी साधकों को देखेंगे जो कि पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, ये पाठ भी करना है, ये पाठ भी करना है, उस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, पूजा पाठ पुण्य कर्म खूब करते हैं, लेकिन सत्संग नहीं करते। वो कहीं दीक्षित नहीं है, वो साधना नहीं करते, वो सत्संग नहीं करते। तो आप देखेंगे कि बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी उनके जीवन में भटकन दिखाई देगी। वो कहीं स्थिर नहीं दिखाई देंगे, वो सदा डामाडोली रहेंगे।
स्थिर ही नहीं हो पाएंगे कभी, और ना कभी उनके जीवन में कोई आध्यात्मिक उपलब्धि होते दिखाई देगी। पूजा पाठ बहुत करते हैं, इस दिन ये करते हैं, उस दिन वो करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया। उनको ठीक से गुरु शरणागति नहीं हुई, न दीक्षा हुई, न शिक्षा हुई, तो वो मन के हिसाब से जो उनको ठीक लगता है वो करते रहते हैं। चलो ना से हाथ तो अच्छा ही है। लेकिन जैसे एक बालक जब पढ़ता है तो वो कुछ भी नहीं पढ़ने लग जाता। बालक एक विद्यालय में दाखिला लेता है, उसके अनुरूप पुस्तकें लेता है, अपने सिलेबस की चीजों को पढ़ता है, और पेपर को पास करते करते आखिरी मंजिल पर पहुंचता है। ऐसे ही साधक की रहनी। ये जो हमारा गुरु परिवार है, ये एक प्रकार का विश्वविद्यालय है। ये जो वैष्णव जन के संप्रदाय है, ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये विश्वविद्यालय है, ये प्रेम के विद्यालय हैं, जहां पर राधा माधव के प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। तो दाखिला भी लेना होगा और पढ़ाई भी करनी होगी। जीवन में अगर शिक्षा की उपेक्षा होती रही तब उन्नति नहीं होगी। सीखना होगा, समझना होगा। कई बार व्यक्ति अभिमान में भर के कुछ सीखना समझना नहीं चाहता। कई बार व्यक्ति अपनी गलती कोई पकड़े रहना चाहता है। उसको लगता है कि मैं किसी से कुछ पूछूंगा या किसी से कुछ जानूंगा तो इसमें मेरा अपमान हो जाएगा। पर ऐसी बात नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। श्री रूप सनातन जी महाप्रभु जी के चरणों में विराजे हैं और महाप्रभु जी से प्रश्न कर रहे हैं। और क्या प्रश्न कर रहे हैं? हे गौर हरि, इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? ये मानव देह हमको क्यों प्राप्त हुआ है? इस मानव देह का महत्व क्या है? इस मानव देह को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? नहीं तो हर कोई संसार में भाग दौड़ करता दिखाई दे रहा है, परिश्रम करता दिखाई दे रहा है। अब किसी से भी पूछो कि भैया सवेरे से शाम तक पसीना बहा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों? तो वो कहेगा कि भाई पैसा कमाने को कर रहे हो, किस लिए कर रहे हैं? अच्छा, तो पैसा क्यों कमाना चाहते हो? पूरा दिन दुकान में, फैक्ट्री में, जॉब में रहते हो, क्यों? पैसा क्यों कमाना चाहते हो? वो कहेगा भैया पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? सुख सुविधा के साधन कैसे जुटाएंगे? तो ठीक है, तो ये बताओ कि फिर खाना पीना क्यों चाहते हो? वो कहेगा बड़े मूर्ख हो। अरे खाएंगे पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अच्छा, तो अब ये बता दो कि जीना क्यों चाहते हो? जीना कब तक चाहते हो? वो कहेगा बड़े ही मूर्ख हो। अरे जब तक जिंदगी है, जब तक मृत्यु नहीं आई, तब तक खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जिस दिन मौत आ गई तो सबरे काम रुक जाएंगे। तो ये कैसी अटपटी पहेली हुई कि खाने के लिए कमा रहे हैं, और जीने के लिए खा रहे हैं, और मरने के लिए जी रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई कि खाने के लिए कमा रहे हैं और जीने के लिए खा रहे हैं और मरने के लिए जी रहे हैं। तो ये सब ताम झाम, ये सब हाय हाय, ये मरने के लिए है। ये जितना मेहनत करके पूरी जिंदगी लगा के पसीना बहा के जो कुछ
आदमी इतनी मेहनत करता है परिवार के लिए, शरीर के लिए, संसार के लिए, ये बस सांस छूटते ही ये सब खेल खत्म हो जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, एकदम खाली हो जाएंगे। देखिए, सबके जेब में कुछ ना कुछ पैसे हैं, मोबाइल हैं। अभी कोई सड़क पे हमारे हाथ से हमारा मोबाइल छीन के भागे, जेब में से पर्स निकाल के भागे, हम चैन से खड़े रहेंगे क्या? अरे भागेंगे पागल की तरह उसके पीछे, शोर मचाएंगे, मेरा पर्स ले गया, मेरा मोबाइल छीन के ले गया, तो भागेंगे गिरते पड़ते, भले न पकड़ पावे, और वो नहीं पकड़ पाए तो भी कितने दिन तक बेचैन रहेंगे। हाय मेरा पर्स छिन गया, हाय मेरी गले की चैन कट गई, हाय मेरी मोबाइल। आदमी कितना दुखी होता है। 2-4 हजार रुपया भी छिन जाए, अरे और छोटी बात, जेब से 500 का नोट गिर जाए, चैन पड़ता है। इधर देखेंगे, ये कहां, तुमने देखा, मैंने देखा, कैसे गिर गया, कहां गिर गया। 10 दिन तक माथे में चलता रहेगा, 500 का नोट नहीं मिल रहा, 500 का नोट नहीं मिल रहा। एक 500 रुपया का नोट छूटे, इतनी मन में पीड़ा होए, तो मृत्यु के समय तो जो कुछ इकट्ठा किया था सब छूटेगा, और एक ही बार में छूटेगा। जिस मकान में रहे थे, इतनी मुश्किल से बनाया था, वो छूटा। जिन बाल बच्चों के लिए जिंदगी लगा दी है, वो छूटे। सोना चांदी कपड़ा सुख सुविधा सब छूटे। अरे ये शरीर ही छूटा, तो क्या तकलीफ नहीं होती होगी? जीवात्मा नहीं रोती होगी? किसी घर में कोई किराएदार 40 साल से रह रहा हो, आराम से मकान खाली कर देता है क्या? कितने तुक्का फजीते होते हैं, देखे होंगे। आराम से लोग झोपड़ झुग्गी बना लेते हैं, उसको खाली कराने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। तो जिस मकान में 10, 20, 30 साल रहे, उसको नहीं छोड़ता आदमी। तो ये शरीर को जीवात्मा आराम से छोड़ देती है क्या? ये यमदूत आते क्यों हैं? ये यमदूत आते क्यों हैं? वो यमदूत आते हैं मार लगाने। आराम से तो छोड़ेगा नहीं, तो ठीक है, फिर करते हैं पिटाई। यमदूतों के बड़े भयानक रूप हैं, भागवत जी में वर्णन है। रस्सी लेके आए, मुगदर लेके आए, गदा लेके आए, मार लगाते हैं सूक्ष्म शरीर को, हाय हाय करके। संसार में सुनते हैं ना, प्राण निकल रहे थे, मलमूत्र निकल गए, ये एक बड़ी सामान्य बात। क्यों मलमूत्र निकल गए? डर के मारे। भयानक यमदूतों को देखा, कांप गया शरीर। तो आराम से तो नहीं छूटता। हर जिस भी वस्तु में आसक्ति है, वो रुलाती है, वो खींचती है। आराम से छोड़ो। हमको लगता है वो सैया पे पड़ा है, उससे पूछो। तो एक 500 का नोट खोने पे तकलीफ होती है, अंतिम समय तो सभी कुछ छूटता है। तो जीव को कितनी तकलीफ होती होगी। तो ये एक कितनी विचित्र पहेली हो गई कि खाने के लिए कमाया, जीने के लिए खाया, और मरने के लिए जिए। ये तो जीवन नहीं हो सकता। सनातन गोस्वामी जी का, रूप गोस्वामी जी का पहला प्रश्न ही यही है कि इस मानव देह का लक्ष्य क्या है, इस मानव देह का महत्व क्या है, इस जीव का स्वरूप क्या है। तो महाप्रभु जी आज्ञा किए, जीवेर स्वरूप है
नित्य कृष्ण दास। अचिंत्य भेदा भेद स्वयं प्रकाश। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है मैं कृष्ण दास हूं। मेरी जो आत्मा है वह भगवान का अंश है। इसी को गोस्वामी जी अपनी भाषा में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। हाँ, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई। सो माया बस भयउ गोसाई। बंध्यो कीर मरकट की नाम। हाँ, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। जब ते जीव भयउ संसारी। जब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। मैं आत्मा हूं और इस आत्मा का स्वरूप क्या है? ये भगवान का अंश है और प्रभु की अंश होने से इस जीवात्मा का जो स्वरूपानुबंधी कर्म है वह क्या है? वह है भगवत सेवा। ये जीवात्मा श्री कृष्ण की दास है और इसका जो स्वरूपानुबंधी कर्म है वह है कृष्ण सेवा। तो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हमारे बाबा जी महाराज कहते हैं, अल्हादिनीर वृत्ति जीव, जीव नित्य राधा दासी। अल्हादिनी की वृत्ति ये जीव है, इसलिए जीव राधा दासी है, जीव कृष्ण दास है। अब जब जीव कृष्ण दास है तो उसको पूर्ण शांति कब मिलेगी? जब वो अपने अंशी को प्राप्त करेगा। अब चूंकि प्रभु सच्चिदानंदमय है तो ये जीव भी उस सच्चिदानंदमय का अंश है, तो ये भी आनंद चाहता है। दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो। सभी सुख चाहते हैं, सभी अपने अंशी से मिलना चाहते हैं। एक बात और है कि संसार में कोई कितना भी कमा ले और कोई कितना भी भोग ले, खा ले, इकट्ठा कर ले, कभी भी कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं होता। ये एक बड़ा भारी असमंजस है। तुलसीदास जी का तो एक सवैया है, दीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुखी राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुखी हैं त्रिपुरारी। तुलसीदास विचार कियो, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पर इसके भीतर तथ्य क्या है कि कुछ भी प्राप्त करके, जब स्कूटर नहीं था तो सोचे थे स्कूटर मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे। स्कूटर मिला, अब स्कूटर में सुखाना बंद हो गया। अरे अब मोटरसाइकिल मिलेगी तो सुखी हो जाएंगे। फिर मेहनत करके मोटरसाइकिल लिए, अब मोटरसाइकिल मिल गई, 4 दिन में वो भी सुख बराबर हो गया। अरे इसमें क्या सुख है, धूप गर्मी बरसात तो सिर पे पड़ती है, कहीं गाड़ी होती तो अच्छा रहता। अब गाड़ी मिल गई, अब वो भी 2, 4, 5 दिन में सुख बराबर हो गया। अरे बहुत सड़कों पे जाम रहता है, जो लोग एरोप्लेन में घूमते हैं वो ज्यादा सुखी हैं। इस सुख की कहीं सीमा रुकती नहीं। जो मिलता है लगता है ये पाके सुख मिल जाएगा, लेकिन जब तक वहां पर पहुंचते हैं वो सुख और 2 कदम आगे चला जाता है। फिर पूरी ताकत लगा के वहां पहुंचते हैं, वो सुख और 2 कदम आगे चला जाता है और जिंदगी बीत जाती है। वो राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, अरे इंद्र का पद मिल जाए। पुराण भरे पड़े हैं, जरा कोई महात्मा तप करने बैठे, इंद्र देवता के पेट में दर्द होने लग जाता है। कहीं मेरा पद न मांग ले, कहीं मेरी कुर्सी न मांग ले, वहां भी कुर्सी का झगड़ा। इंद्र का पद मिलने के बाद भी चैन नहीं। जितने राग द्वेष मत्सर मात्सर्य यहां, उतने स्वर्ग में भी। तो ऐसा होता क्यों है, यहां महाप्रभु जी कारण बता रहे हैं। बोले देखो, जीव को कभी भी सांसारिक वस्तु वो कितनी भी प्राप्त कर ले, टाटा बिरला डालमिया अंबानी वो तो सबसे बड़े धनवान हैं, लेकिन वो भी, अब अंबानी जी को क्या कोई काम धंधा करने की जरूरत है? वो काम धंधा नहीं करेंगे तो क्या उनके रसोई का बजट बिगड़ जाएगा? अरे वो लोग तो इतने धनवान हैं कि वो पूरा हिंदुस्तान को खिला दे। तो फिर कोई पूछे कि वो रात दिन व्यापार में क्यों लगे हुए हैं? चूंकि जो उनके पास है उनको उससे तृप्ति नहीं है। वो चाहते हैं अभी और हो, अभी और हो, अभी और हो। और ये अभी और हो, अभी और हो, अभी और हो, ये कब तक रहेगा? जब तक जिंदगी है। और इकट्ठे करते करते ही एक दिन दम टूट जाएगा। पर महाप्रभु जी कहते हैं ये इतनी अधिक सांसारिक वस्तु प्राप्त करने के बाद भी ये लालसा खत्म क्यों नहीं होती? इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जीवात्मा है सच्चिदानंदमयी और जगत है जड़। तो आनंदमय जीव की जड़ वस्तुओं से तृप्ति कभी होगी ही नहीं। आप समझे क्या कहा कि ये जो जीवात्मा है ये तो आनंद में प्रभु का अंश है, और जितनी भी सांसारिक वस्तु है वो जड़ है, नाशवान है, और जीव अविनाशी है। तो अविनाशी जीव को कितनी भी नाशवान वस्तु मिल जाए वो तृप्त नहीं है। वो तृप्त कब होगा? ये अविनाशी जीव तो अविनाशी प्रभु को ही पाके तृप्त होगा।
किसी को पानी की प्यास लगी हो और आप कहो कि लो जी रसगुल्ला खाओ, वो कहेगा भैया रसगुल्ला नहीं चाहिए, पानी चाहिए। वो कहे चलो ऐसा है, लो रबड़ी खा लो। अब पानी की प्यास लगी है तो भले पानी की कोई कीमत नहीं, रबड़ी की बहुत कीमत है, मालपुआ की बहुत कीमत है, रसगुल्ला की बहुत कीमत है। किसी को प्यास लगी, आप कह रहे लो सोने का हार पहन लो। अब जिसको प्यास लगी है, ना सोने का हार पहने से काम बनेगा, ना रबड़ी खाए से काम बनेगा, ना दाल रोटी, अब उसको जल चाहिए। जल पिए बिना तृप्ति नहीं हो, क्योंकि प्यास जल की लगी है। तो हमारे आपके भीतर जो प्यास है, हमारे आपके भीतर जो बेचैनी है, वो उस आनंद को प्राप्त करने की है। वो आनंद को प्राप्त करने की बेचैनी क्यों है? क्योंकि उस आनंद के अंश हैं। वो जो हमारे प्रभु हैं वो दुख के सागर नहीं, वो सुख के सागर हैं। तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब है तो आनंद सिंधु प्रभु के अंश, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। लेकिन उस आनंद को ढूंढे कहां? धन में, स्त्री में, पुत्र में, वस्त्र में, महल में, गाड़ी में। अब वो कहां मिले? तो आदमी को आशा लगी रही कि ये करके आनंद मिलेगा, ये करके आनंद मिलेगा, ये करके आनंद मिलेगा। तो वस्तु तो आनंद के चक्कर में बेहिसाब इकट्ठी हो गई, लेकिन वो आनंद हाथ नहीं लगा। और जीव बेचैन 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 और बेचैन। अब फिर क्या हुआ? सिकंदर जैसे लोग दुनिया जीत ली। आज भी लोग कहावत कहते हैं कि मुकद्दर का सिकंदर, ऐसी कोई कहावत बोली जाती है। सब जगह उसका भाग ने बहुत साथ दिया, सबरी दुनिया जीत ली। पर कहानी तो आप जानते हैं ना सिकंदर की। जब मरने लग गया, अब वो तो इतना बड़ा बादशाह था, तमाम हकीम बेगम उसके शहजादे सब खड़े थे। हकीमों ने कह दिया जहां पना अब नहीं बचोगे, अब तो शरीर नहीं रहेगा। वो सिकंदर तो जो है रोने लग गया। कहा मैं कैसे मर सकता हूं? हकीमों ने कहा हजूर सबको ही मरना पड़ता है, आपको भी मरना पड़ेगा। बोले मैं नहीं मर सकता। बोले क्यों नहीं मर सकते? बोले मेरे पास इतना पैसा है, सारा हिंदुस्तान मेरे पास है। बोले महाराज कुछ भी पास हो, मरना तो पड़ेगा आप तो लंबी कहानी है, पर जो बताना चाहते हैं, हकीमों को कहा मैं तुमको आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, मुझे बचा लो। कोई लाख करोड़ रुपए की भी दवाई आती हो, मुझे दे दी जाए, जिंदगी मिल जाए तो दो। आखिर में तो अपने बीवी बच्चों को, हकीमों को बोला सब कुछ दे दूंगा, फकीर बन जाऊंगा, मुझे बचा लो। बोले क्या करोगे बच के? बोले मुझे थोड़े समय की तो जिंदगी दे हो। तो हकीमों ने कहा महाराज जिंदगी तो बहुत जी ली आपने, अब ये थोड़ी जिंदगी पाके क्या करोगे? तो सिकंदर ने कहा कि मैंने सब कुछ किया, मैं खुदा की इबादत नहीं कर पाया, मालिक को नहीं मना पाया, तो थोड़ी जिंदगी तो दो। हकीमों ने कहा अब कुछ नहीं हो सके। तब आखिर में सिकंदर ने कहा तो एक काम करना, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। बोले महाराज कफन में तो व्यक्ति के हाथ पांव सब बांध दिए जाते, अंदर रखा जाता है, कोई हाथ बाहर तो नहीं रखे जाते किसी के। बोले नहीं मेरे रखना। बोले क्यों रखें? बोले दुनिया देखे कि सिकंदर जैसे लोग भी खाली हाथ जाते हैं, ये दुनिया देखा। तो ऐसी बहुत पुरानी कहानी है जो हिंदुस्तान में गाई जाती है
कि जब सिकंदर का जनाजा निकला था तो उसके हाथ ऐसे बाहर थे, लटक रहे थे। लोग उसके हाथों को देख रहे थे। हमने सोचा था कि 2-4 नगर तो मुट्ठी में ले ही जाएगा, या 2-4 हीरे जवाहरात के झोले तो ले ही जाएगा साथ में, पर नहीं ले जा सका। तो कुछ भी प्राप्त करके जीव तृप्त नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या है? कि वो जो लालसा है वो आनंद की है, और वो आनंद कहां है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम वसनामा, सो सुख धाम राम वसनामा। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। उस आनंद सिंधु को पाके ही जीव को परम तृप्ति मिलेगी। अब इस विषय के कितने उदाहरण हैं? रामायण जी में देखिए, भागवत जी में देखिए, कहीं देखिए। रामायण में सबसे ताकतवर और सबसे धनवान पात्र कौन है बताइए? सबसे ताकतवर, सबसे बलवान, बुद्धिमान, दबंग कौन है? राम। रावण से बड़ा धनवान नहीं, रावण से बड़ा ताकतवर कोई नहीं। जिसके यहां ब्रह्मा जी वेद पढ़ते हो, जैसे कोई घर में पंडित जी को पूजा के लिए रखा है, ऐसे रावण ने ब्रह्मा जी को रखा हुआ है। शंकर जी तो पूजा लेने उसके यहां पहुंचते हैं, वो नहीं जाता शिवाला, वो शंकर जी आते हैं पूजा लेने। और देवताओं की तो उसने दुर्गति बना रखी थी। शनि देव को उल्टा लटका रखा है, राहु केतु तो दूर से ही भागे देख के। सूर्य देवता को जब कहे तब निकले, चंद्रमा को तब कहे तब उदय हों, पवन देव को जब कहे लगाओ झाड़ू, इंद्र देवता को जब कहे वर्षा होगी, जब कहे छाया होगी, जब कहे धूप होगी। इतना कोई बलवान होगा दुनिया में? तो कितना बलवान, कितना धनवान, लेकिन सूरज चांद सितारे सब बस में कर लिए। अरे मृत्यु को तो जूते के नीचे दबा के रखा, और तो बचा क्या? दुनिया में सब कुछ बस में कर लिया, पे अपना मन बस में नहीं कर। सो जानकी जी को देख के भी मन में पाप आ गया। अब वो रावण जिसके पास सब कुछ है, वो करे क्या? रोज 4 घंटे रुद्राभिषेक करे भोले बाबा का, और फिर रुद्राभिषेक करके क्या मांगे? दुनिया भर की सुंदर औरतें मेरे पास हो, दुनिया भर की ताकत मेरे पास हो, सबसे ज्यादा योग्य औलाद मेरे पास हो, दुनिया भर की सुंदर स्त्रियां मेरे पास हो। मैं कभी मरूं ना, मुझे कभी बुढ़ापा ना आवे, मुझे कभी रोग ना होवे, मैं ऐसे जीवित रहूं। इतना कुछ पाने के बाद भी तृप्त नहीं दिखाई देता, अतृप्त दिखाई देता है। अब देखिए, ये तो हो गया रामायण का सबसे धनवान, बलवान, रुतबे वाला पात्र। अब रामायण का सबसे गरीब, एकदम सबसे गरीब गृहस्थ कौन है?
केवट। वो रामायण का सबसे गरीब पात्र होंगे, वो ग्रस्त हैं। कोई ब्राह्मण तो नहीं है, रावण तो ब्राह्मण भी है, वो तो चौथे वर्ण के हैं। कारोबार क्या है? नौका चलाते हैं, उससे जो 1 पैसा 2 पैसा मिलता है उससे दाल रोटी चलती है। और ग्रस्त है, उसकी पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं। लेकिन उस केवट ने प्रभु को जो बात कही वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह पाए। रावण तो बहुत ही पीछे रह गया। उस केवट ने जो प्रभु को बात कही, भगवान वर देने को कह रहे हैं, और वो केवट, आहा, भगवान को नौका पार करवा दी। केवट चरित्र तो आप अनेकों बार सुनते हैं। और जिस समय भगवान देने को कह रहे हैं, आहा, अब जिसको वो आनंद सिंधु मिल जाता है उसकी क्या स्थिति होती है, वो केवट भैया बताते हैं। क्या कहते हैं? नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज ऐसा कोई नहीं बोल पाया। नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा। मीटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मीटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मोह राम मिले, मोह राम मिले, राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले, मोह राम मिले, राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले, मोह राम मिले, राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले, मोह राम मिले, राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले, मोह राम मिले, राम मिले मोह राम मिले। विश्राम मिले, मोह राम मिले, राम मिले मोह राम मिले। विश्राम मिले, मोह राम मिले, राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले, मोह राम मिले, राम मिले मोह राम मिले। राम मिले, मोह राम मिले, राम मिले मोह राम मिले। राम मिले, मोह राम मिले, राम मिले मोह राम मिले। राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। विश्राम मिले विश्राम मिले। मोह राम मिले विश्राम मिले। मोह राम मिले विश्राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले विश्राम मिले। मोह राम मिले विश्राम मिले। राम मिले विश्राम मिले। मोह राम मिले विश्राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। राम मिले मोह राम मिले। मोह राम मिले मोह राम मिले। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना
चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। संसार में धनवान किसको कहेंगे? जिसकी कामनाएं पूरी ही नहीं हुई हैं, हर वस्तु को देख के जिसके मन में अभाव पैदा हो जाए, वो धनवान है? या जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई, अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रही, वो धनवान है? अरे जिसकी अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रही, वो धनवान है। जिसकी अभी पाने की इच्छा है, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, ये मन में लालसा है, वो तो अभावग्रस्त है अभी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में केवट से बड़ा धनवान कोई नहीं है। बोले केवट धनवान कैसे हो गए? बोले जो कोई नहीं कह पाया, वो केवट ने कहा कि अब कछु नाथ न चाहिए। भोजन करने बैठे हैं, कब कहेंगे कि भैया अब कुछ मत परोसना? भूखा कहेगा? जिसका पेट भर गया वो कहेगा कि भैया आप थाली में कुछ मत डालना। और जो अभी थाली में परोसवा रहा है वो भूखा है। केवट ने किसी सामान्य व्यक्ति को यह बात नहीं कही, प्रभु को कही, उस सर्वनियंता को कही। महाप्रभु जी यही बात समझा रहे हैं कि कभी भी जीव की जड़ संसारिक उपलब्धियों से तृप्ति होगी ही नहीं। तृप्ति कब होगी? चूंकि ये जीव आनंद में प्रभु का अंश है, जब तक वह सच्चिदानंद श्यामा श्याम प्राप्त नहीं होंगे, तब तक इस जीव को तृप्ति नहीं होगी। कोई ना कोई अभाव, कोई ना कोई ताप, कोई ना कोई उलझन मन को खाती ही रहेगी। और गुरु नानक देव जी तो और एक बड़ी बात बोल दिए। बोले जिनको हम कहते हैं छोटे लोग, उनको तो अभाव कम खाते हैं। गुरु नानक देव जी तो कहे बड़े बड़े जे दीसत लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। जो जितना बड़ा आदमी दिखाई दे रहा है उसको उतनी बड़ी चिंता लगी हुई है, उसको कौन पूछे?